वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले मैं ग्वाटेमाला में चर्च मिशन ट्रिप पर गया था, लगभग 2000 में। उस समय मैं हाई स्कूल में दूसरे वर्ष का छात्र था। मुझे ये पता है क्योंकि मैंने हमेशा अपने ग्रेड को उस विशेष वर्ष के साथ जोड़ा था, क्योंकि मैंने 2000 में ग्रेड स्कूल शुरू किया था। इससे मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हो गईं। मुझे अपने जीवन के इस विशेष समय में यात्रा करने में विशेष रुचि थी, इसलिए दूसरे देश की मिशन यात्रा निश्चित रूप से दिलचस्प थी। मैं और मेरे पिताजी हमारे चर्च के साथ गए और यह एक अविश्वसनीय अनुभव था। हमारे दूसरे से आखिरी दिन तक हमने होंडुरास की पहाड़ियों में स्थानीय बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने में सप्ताह बिताया था। जैसे जैसे सप्ताह बीतता गया, मैंने स्थानीय लोगों में से एक से दोस्ती कर ली। गोपनीयता कारणों से हम उसे फिलिप कहेंगे। फिलिप में भी मेरी तरह ही एक साहसिक आत्मा थी, इसलिए ये कहने के लिए पर्याप्त कारण है कि हमने अपेक्षाकृत जल्दी दोस्ती कर ली। पूरे सप्ताह फिलिप से बात करते हुए उसने मुझे ऐसी कहानियां सुनाई जो उसने शहर की जंगली पहाड़ियों में रहने वाली एक लड़की के बारे में सुनी थी, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वह मुझे पागल है। बाद में मुझे पता चला कि यह सिर्फ पागलों का मामला नहीं था। किसी तरह लड़की ने यह पता लगा लिया कि शहर में धार्मिक लोग भी हैं। मुझे आज तक नहीं पता कि उसे हमारे बारे में कैसे पता चला, लेकिन जो भी मामला हो उसने पता लगा लिया। जैसे जैसे सप्ताह बीतता गया, हमने स्कूल का निर्माण पूरा किया और दूसरे से आखिरी दिन हम शहर के स्थानीय लोगों के साथ पूजा सेवा में शामिल हुए। और इसे किस्मत कहें, इसे नियति कहें, जो भी मामला हो वह सेवा में दिखाई दी। अब मेरे जीवन में इस बिंदु तक मुझे लगा कि मैं राक्षसों के बारे में जानता हूं, और एक चीज जो मुझे लगता था कि मैं जानता था। हम चर्च में थे। सभी खातों के अनुसार मुझे सुरक्षित रहना चाहिए था, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं था। जैसे ही यह लड़की इमारत में घुसी, मैं चौंक गया। जैसे ही वह गुजरी, मैंने उसकी आंखें देखी और मैं समझ गया, ये कोई पागल लड़की नहीं थी। ये कुछ और थी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था, कुछ शैतानी। उसकी आंखें उसके बालों के रंग की तरह काली थी। मैं डर गया। वह यहाँ कैसे थी? वह इन दीवारों के अंदर पैर कैसे रख पाई? मुझे लगता है कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया वह यह थी कि वह कितनी शांत थी। आंखों के अलावा वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रही थी। आप और मैं जैसे ही चल रहे थे। कोई विकृति नहीं थी, कोई विकृति नहीं थी, कुछ भी नहीं, बस गहरी काली चुभने वाली आंखें। जैसे ही वह चर्च के सामने की ओर बढ़ी, मैंने महसूस किया कि कमरे का माहौल बदल गया है। मेरी सांसें धुंध में बदल गई। मैं डर के मारे उसे चर्च के सामने की ओर चलते हुए और पहली पंक्ति में बैठते हुए देखता रहा, बिना पादरी से नजरें मिलाए। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़े समय के विराम के बाद पादरी ने भीड़ की ओर देखा और बोला, अगर इस कमरे में कोई ऐसा है जो बचा नहीं है या पवित्र नहीं है और पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, तो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसी समय यहां से चले जाएं। लड़की चुपचाप बैठी रही और एक शब्द भी नहीं बोली। जैसे ही लोग हमें ले गए और चले गए, हम में से केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे रह गए, शायद सेथ या फिंसन लोग। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे भी चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं वहीं बैठी रही, जम गई, हेडलाइट में हिरण की तरह। इसके बाद जो हुआ, मैं उसे सबसे भयानक अनुभव के रूप में वर्णित कर सकती हूँ जिसका मैंने कभी हिस्सा रही हूँ। मिशन समूह में हम में से सभी ने चर्च के सामने एक लाइन बनाई और सभी ने हाथ पकड़े, और फिर भूत भगाने की रस्म शुरू हुई। पादरी और दुभाषिया मंच के सामने सीढ़ियों पर खड़े हो गए और हम सभी ने कई बार दोहराव में वाक्यांश दोहराया। लड़की का सिर इधर उधर हिलने लगा और फिर वह खड़ी हो गई और उसने सबसे भयानक चीख निकाली जो आपने कभी सुनी होगी। फिर वह अपने घुटनों पर गिर गई और ऐसी चीखें निकाली जिनका मतलब नहीं समझा जा सकता था। मैंने इस बिंदु तक अपनी आंखें बंद रखी थीं, लेकिन किसी कारण से मैंने उन्हें खोलने का फैसला किया। मैंने देखा कि उसकी आंखों से खून बहने लगा था, लेकिन वे लाल नहीं थी। उनके शरीर से काला खून बह रहा था, उसी रंग की उल्टी जो वह उगल रही थी। अब मुझे यहाँ एक पल के लिए रुकना होगा और आपको बताना होगा कि एक 17 वर्षीय युवा के रूप में
जीवन में जो कुछ भी आप जानते थे वह सब आपके सामने झूठ हो जाना एक बहुत ही विनम्र अनुभव है। याद है कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे यह सब शुरू होने से पहले ही चले जाना चाहिए था। खैर, आगे मुझे पता चला कि क्यों। अब देखिए, पादरी ने उन सभी लोगों को जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वे सिर्फ उन्हें नुकसान से बचाना नहीं चाहते थे। यह उन्हें उस जीव के कब्जे से बचाने के लिए था जिसे वे इस मासूम युवती से जबरन निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने डर के मारे देखा कि जीव ने हमारे एक साथी सदस्य की गर्दन पकड़ ली और उसमें प्राण फूंक दिए। उसके बाद वह लड़की जो पहले से ही प्रत्रस्त थी अपने घुटनों पर गिर गई और बेहोश हो गई। हमारा सदस्य भी हिंसक रूप से कांपते हुए जमीन पर गिर गया, जबकि हम उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और तालमेल जारी रखा। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले कुछ मिनट धुंधले हो गए। मैं केवल खून जमा देने वाली चीख सुन सकता था, जिसके बाद कई मिनट तक उल्टी और चीखना चिल्लाना होता रहा। मैं मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। मुझे लगता है कि यह केवल मेरे पिता का स्पर्श था जिसने मुझे डर से भागने से रोका। कुछ मिनटों के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ मिनट पहले मैंने जो काला गू देखा था वह अब गायब हो गया था। केवल हम ही बचे थे और जो 2 लोग प्रेतग्रस्त थे वे अब किसी तरह सामान्य हो गए थे। वह जीव चला गया था, यह खत्म हो गया था और किसी तरह चमत्कारिक परिस्थितियों के कारण कोई भी घायल या बदतर रूप से मरा नहीं था। हम ठीक थे। मैंने अपने पिता को जितना हो सका गले लगाया और खूब रोया। उस दिन हम 4 लोग बच गए, जिसमें मैं भी शामिल था। अब आपकी जो भी मान्यताएं हैं, आप अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं में जहां भी खड़े हैं, मैं आपको उससे कभी नहीं रोकूंगा। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी समझाया नहीं जा सकता। हम उन चीजों को तर्कसंगत बनाने की पूरी कोशिश करते हैं जो हम देखते या सुनते हैं और जो रात में घटित होती है। मैं आपके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे लिए मौत के इतने करीब आना, सचमुच मौत को आंखों में देखना और कहानी कहने के लिए जीना, यह आपको बदल देता है। यह आपके देखने के तरीके और चीजों को चित्रित करने के तरीके को बदल देता है। खासकर एक 17 वर्षीय युवा के लिए जो उस समय बहुत अनुभवहीन था। इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी करने का फैसला किया ताकि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। कम से कम मैंने सोचा। लगभग 3.5 साल पहले की बात है। याद है, मैंने अपने दोस्त फिलिप का जिक्र किया था जिसे मैंने होंडुरास में उस स्कूल की इमारत पर काम करते समय बनाया था। खैर, मुझे आपको यह बताने में दुख हो रहा है कि फिलिप का निधन हो गया। मैं इसी को वीर के चरम तक समेटने की पूरी कोशिश, ऐसी चीजें जो वहां नहीं थीं। उस नेडर और विनाश की भावना महसूस करने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि 6 दिनों बाद उसे उसकी कलाई कटी हुई अवस्था में पाया गया। हमने उसके लिए एक मोमबत्ती जलाई और हम में से कुछ लोगों ने मिलकर एक अच्छा फिल्म खरीदा और उसकी याद में चर्च में उसका चित्र लगाया। तो आप जो भी मानते हैं, सही या गलत, इस पर विश्वास करें। कुछ अंधकार है, कुछ बुराई जो होंडुरास की पहाड़ियों में छिपी हुई है। फिलिप, आप जहां भी हों, अगर आप ये सुन सकते हैं, मुझे खेद है कि मैंने आपको निराश किया दोस्त।